हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और यहाँ पर बताया गया आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10th का, यहाँ पर जैसा कि चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का। कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, यानी द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण को हम लोग सोल्व कर रहे हैं और आपके लिए हमने एक्सरसाइज 4.2 बता दिया है। यहाँ पर एक्सरसाइज है 4.3। तो इस एक्सरसाइज 4.3 में आपके लिए बताएंगे, क्या बताएंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूर्ण वर्ग बनाकर, देखिए ध्यान से, पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, ठीक है, हल कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। और कैसे समीकरण को हल करना है यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाकर, तो यहाँ पर देखेंगे। देखिए समीकरण को हम लिख लेंगे और फिर उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए समीकरण हमारे पास है 2x², कितनी है 2x² और माइनस का 7x और प्लस का 3 = 0। अब देखिए जैसा कि इस समीकरण को हम जैसा सॉल्व करेंगे वैसे ही आपको सॉल्व करना है सभी समीकरण को। किसी भी समीकरण हो आपको पूर्ण वर्ग बना लेना है। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जो x² का गुणांक है, देखिए ध्यान से, x² का गुणांक, जो x² का गुणांक है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए। यानी हमेशा जो x का गुणांक है, x² का गुणांक है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर तो है 2, जब 2 है तो यहाँ पर 2 से पूरी समीकरण को भाग कर दो। यानी हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो पूरी समीकरण को 2 से भाग कर दो। तो यहाँ आपके लिए बचेगा x² माइनस का 7/2x प्लस का 3/2 बराबर 0। ये हो गया। और 0 को अगर आप भाग दोगे, 0 को अगर आप भाग दोगे 2 से, तो ये 0 ही बचेगा, है ना। 0 को अगर 2 से भाग दोगे तो 0/2 यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर इतना कर लिया। आप जानते हो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमने क्या किया, x² का गुणांक 1 बनाया। x² का गुणांक 1 बनाने के बाद उसके बाद हमने इसको x² का गुणांक 1 बना लिया, क्योंकि यहाँ अब 1 हो गया, ठीक है। अब हमें x के गुणांक का आधा करना है। किसका करना है बेटा? x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा करना है। तो यहाँ पर x के गुणांक का आधा करो। कितना x का गुणांक है? 7/2। तो 7/2 का आधा करो, 7/2 और इसके बटे में 2। आधा करने का मतलब भाग कर देना, 2/1 हो जाएगा। 7/2 गुणे 1/2 हो जाएगा, यानी 7/4 हो गया। अब ये 7/4 हो गया, ठीक है। x के गुणांक का आधा कर दिया और आधा करने के बाद इसका स्क्वायर जोड़ना है और घटाना है। देखिए 7/4 आया, तो 7/4 को स्क्वायर कर दो, यानी वर्ग कर दो। तो 7/4 का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। अब ये आपको जोड़ना है तथा घटाना है। पहले जोड़ना है फिर घटाना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे और घटाएंगे भी। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। तो इस समीकरण में जोड़ो और घटाओ। देखो लिखा है x² माइनस का 7/2x प्लस, पहले जोड़ दो 7/4 का होल स्क्वायर, पहले जोड़ दो। तो 7/4 का होल स्क्वायर हमने जोड़ दिया और माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर घटा दिया। और आपके लिए लिखा है प्लस 3/2 और बराबर में 0, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब ये फार्मूला बन जाएगा। किसका बन जाएगा फार्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे? देखो ये लिखा a का होल स्क्वायर लिखो, यानी ये x² है और ये माइनस का 7/2 या 7/4 का होल स्क्वायर है। तो इससे यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा? यहाँ पर या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये हमेशा होगा यहाँ पर, यानी या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा बन चुका है? यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है, तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है। तो x² था, यहाँ पर x² था, तो आप लिख सकते हो इसको a मानोगे x को, और इसको b मानोगे, इसको b मानोगे। तो a² यानी x माइनस, यहाँ पर x माइनस हो गया, 7/4 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना। a² माइनस 2ab हो जाएगा प्लस का b², तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमेशा यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया इतने के लिए, इतने के लिए।
अब ये जो 7/4 का होल स्क्वायर लिखा है वो उधर जाने दो, तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 7/4 का होल स्क्वायर प्लस का हो गया। ये जो 3/2 है बराबर में प्लस के इधर, तो उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा 3/2। बात समझ में आई? क्या किया हमने, इस समीकरण से यहाँ पर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर आपके लिए जो 7/4 माइनस का लिखा था वो उधर आ गया प्लस का हो गया, और ये माइनस का 3/2 प्लस का था माइनस का आ गया। आप देखो ध्यान से, ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर में 7/4 का स्क्वायर कर दो भाई, 7 के वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16 और माइनस का 3/2, ये हो गया। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ पर एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 16, 2 की गुणा 8 से करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, तो 49 हो जाएगा, माइनस का 8 3 24 और बटे में 16 लिखा है। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर में, आप देखो 49 माइनस 24/16 लिखा है, ये घटा लो, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पर बचा आपके लिए कितना, 9 में से 4 गया 5 बच गया, 4 में से 2 गया 2 बच गया, 25/16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर था, यहाँ पर इधर होल स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा, तो 25/16 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी x माइनस 7/4 बराबर 5/4 हो गया। और ये प्लस माइनस में होगा, कैसा होगा, प्लस माइनस में, तो पहले आपको प्लस लेना है फिर माइनस लेना है। आप देखिए यहाँ पर ये हटा देते हैं, आप लिख लेना, या वाला इधर वाला लिख लेना। अब इसको मैं हटा के यहाँ पर सॉल्व करूंगा, देखिए जरा इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, इसको यहाँ पर लिखकर सॉल्व करूंगा। तो क्या लिखा है, x माइनस, पहले पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव लेने पर, तो पॉजिटिव लो, तो x माइनस 7/4 बराबर में हो गया 5/4, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5/4, ये माइनस का 7/4 उधर चला जाएगा, तो प्लस का 7/4 हो गया, यानी x बराबर 4, और ये 5 और 7 जुड़ जाएंगे, 5 + 7 कितना आ जाएगा 12/4, यानी 4 दिए 12, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ गया, 4 दिए 12, यानी x का मान आ गया 3। अब दूसरा एक बार घटा के लिखो, तो x माइनस 7/4 बराबर में माइनस का 5/4 ले लिया, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/4, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाकर के 7/4, 4 एलसीएम आ गया, तो माइनस का 5 + 7, यानी 7 में से 5 चला जाएगा तो 2/4, तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी x का मान आ गया 1/2। तो यहाँ पर दो मान आए हैं, x का मान 1 आ गया है 1/2 और 1 आ गया है 3, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि बना करके समीकरण को हल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत ही कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का एक गुणांक बनाना है, एक्स के गुणांक का आधा करना है, फिर आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है, और हमेशा यहाँ पर सूत्र बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पूरा समझ गए होंगे किस तरीके से आपको करना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।